जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको गुरु जी के फूलों की खुशबू के बारे में बताऊंगी। जिस जिस संगत को गुरु जी के फूलों की खुशबू का एहसास हुआ है, उन संगत को तो पता ही है कि उस टाइम कितना अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है कि गुरु जी हमारे साथ ही खड़े हैं और हम पूरे रिलैक्स हो जाते हैं। गुरु जी के फूलों की खुशबू आने का सीधा मतलब होता है कि गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत को अलग अलग तरीकों से अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और फूलों की खुशबू आना उन्हीं में से एक है। गुरुजी कभी ड्रीम में आकर दर्शन देते हैं तो कभी बटरफ्लाई और मोर बनकर दर्शन देते हैं। गुरुजी अपनी संगत को अलग अलग तरीकों से दर्शन देते हैं। जिन संगत को गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है, उन्हें हर बार सेम नहीं आती। गुरुजी हर बार अलग अलग फूलों की खुशबू का एहसास दिलाते हैं। जैसे कभी गुलाब की खुशबू आ गई, तो कभी चमेली की, तो कभी गेंदे की। जब भी आपको फूलों की खुशबू आए तो उसका यही मतलब है कि वो गुरुजी ही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और से आ रही है खुशबू। वो खुशबू गुरुजी की ही है जो आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील करा रही है। गुरुजी के फूलों की खुशबू सबको नहीं आती है। ज़्यादातर गुरुजी के फूलों की खुशबू नई संगत को आती है या फिर उन संगत को आती है जो बहुत परेशानी में होते हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता। उन्हें जब कोई होप नहीं दिखती, तब गुरुजी के फूलों की खुशबू रास्ता बनकर, होप बनकर संगत को गुरुजी की प्रेजेंस फील कराती है। और कभी कभी जब संगत का विश्वास गुरुजी पर से डगमगाने लगता है, तब फूलों की खुशबू आती है। या फिर जब हमें गुरुजी की बहुत ज़रूरत होती है या हमारा कोई फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में होता है, तब आती है। गुरुजी की पुरानी संगत को फ्रेग्रेंस बहुत कम आती है, लेकिन गुरुजी की नई संगत को फूलों की फ्रेग्रेंस ज़्यादा आती है। गुरुजी की फ्रेग्रेंस आने का मतलब होता है कि गुरुजी आपको बता रहे हैं कि मैं हूँ तेरे साथ, चिंता ना कर, टेंशन ना ले, मैं हर कदम पर तेरे अंग संग हूँ। गुरुजी की फ्रेग्रेंस उन लोगों को भी आती है जो गुरुजी से अभी तक नहीं जुड़े हुए। फिर जब धीरे धीरे उन्हें गुरुजी के बारे में और फूलों की फ्रेग्रेंस के बारे में पता चलता है और वो उनसे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। गुरुजी के फूलों की खुशबू आने का ये मतलब नहीं है कि आप इधर उधर जाके ढिंडोरा पीटो कि तुम्हें आ रही है, तुम्हें आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। ऐसा करने का मतलब होता है गुरुजी ने आपको जो एहसास कराया है, आपको उस पर भरोसा नहीं है और आप दूसरों से पूछकर कंफर्म कर रहे हो और उनके भरोसे से अपना भरोसा बना रहे हो कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है। इसका ये मतलब बनेगा कि हमें भरोसा नहीं है गुरुजी पर। इसलिए जब भी आपको फ्रेग्रेंस आए तो शोर ना मचाएं कि मुझे गुरुजी के फूलों की फ्रेग्रेंस आई। आपको आ रही है क्या? ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी फ्रेग्रेंस आए तो खुश हो जाइए कि गुरुजी की प्रेजेंस आपको फील हो रही है और गुरुजी का शुक्राना कीजिए। आपको जब भी खुशबू आए, तब उसी वक्त आपको गुरुजी का शुक्राना करना है कि शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना कि आपने अपनी प्रेजेंस मुझे फील कराई। यदि आप गुरुजी की खुशबू आने की बात हर तीसरे को बताएंगे तो उसका मतलब है आपके अंदर अहंकार आ गया है गुरुजी की खुशबू का। संगत जी, यदि आपको गुरुजी के फूलों की खुशबू आती है तो कृपया इसका ढिंडोरा ना पीटें और अपने अंदर अहंकार की भावना ना आने दें, बल्कि आपको ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई। अगर गुरुजी की मर्जी हुई तो वो आपका एक्सपीरियंस सत्संग के रूप में कभी ना कभी ज़रूर शेयर करवाएंगे। गुरुजी की फ्रेग्रेंस का कभी भी शो ऑफ नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा दिखावा करेंगे तो गुरुजी भी सोचेंगे कि ये तो घमंडी है और फिर आपको फ्रेग्रेंस आनी बंद हो जाएगी। गुरुजी की फिजिकल प्रेजेंस है उनकी खुशबू। अगर आपको उनकी फ्रेग्रेंस आई तो समझिए कि गुरुजी आ गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।